हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। हाँ तो बच्चों, आज फिर मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लुहारी बागपत से आप लोगों के बीच फिर से आ गया एक टॉपिक लेकर, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर आप लोगों को, और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ मानव नेत्र की संरचना बता चुका हूँ कि नेत्र के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि नेत्र के अंदर कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं। वे लगभग वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 2 ही प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, एक को दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में सारी डिटेल्स मैं इससे पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा रिविजन करते हुए और आगे की बातों को समझते हुए चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जो हमारी निकट दृष्टि दोष होता है अर्थात निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। नाम के बिल्कुल विपरीत इसकी परिभाषा है। तो और इसको दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ही हम वस्तुएं साफ देख पाएंगे, अर्थात कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 होता है आपका दूर दृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस अर्थात दूर दृष्टि दोष। ये भी नाम परिभाषा इसकी नाम के विपरीत है, अर्थात दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण भी बता चुका हूं, और निवारण के लिए आप लोगों को पता ही है कि हमें अपने चश्मे के अंदर जो लेंस लगेगा वो हमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, अर्थात कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तीसरी प्रकार की, मेन तो ये 2 ही प्रकार हैं मानव नेत्र के अंदर जो दृष्टि दोष है, और इन्हीं के आधार पर हमें न्यूमेरिकल भी निकालने पड़ते हैं। आगे के जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, इस चैप्टर के अंदर जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो उसमें निकट दृष्टि और दूर दृष्टि का ही प्रयोग किया जाएगा। और हमारा दृष्टि विस्तार कितना होता है, मनुष्य की जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को हम आसानी से साफ देख सकते हैं यदि हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो, और अनंत पर रखी वस्तुओं को भी साफ देख सकते हैं, अर्थात हमारा दृष्टि जो विस्तार हो गया वो कितना है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। एक दृष्टि विस्तार और भी होता है, वो कोण के आधार पर होता है। हमारी आंख जो क्षैतिज दृष्टि उसमें देखती है तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, और यदि ऊपर नीचे देखेगी अर्थात ऊर्ध्वाधर देखेगी तो हमारे आंख पर जो एंगल बनेगा वो कितना हमारी आंखों का विस्तार होता है, वो हमारी आंखों का विस्तार होता है, एक आंख का तो बताया गया है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों आंखों का जो विस्तार होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम वस्तुओं को बिल्कुल साफ देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये हमारी आंखों का कोण के आधार पर जो हमारा दृष्टि विस्तार है वो 180 अंश है। चलिए, तो ये आपका दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष हो गया। आते हैं हम जरा दूरदर्शिता, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया अर्थात जरा दूरदर्शिता, जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं जिन आंखों में, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। ना निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दोनों में धुंधलापन महसूस होता है। तो ऐसे दोष को कहते हैं हम जरा दूरदर्शिता अर्थात प्रेस बायोपिया। इसका कारण क्या है, हमारी आंख के अंदर जो सीलियरी जो पेशियां हैं अर्थात इनको हिंदी में कहते हैं पक्षमाभिकी पेशियां, जो इनकी लचक है अर्थात लेंस को छोटा बड़ा करने की जो क्षमता है हमारी मांसपेशियों के अंदर, उनका लचक वो जो खत्म हो जाती है, तो वो जब खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो हमारी आंखों में इस प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, और व्यक्ति को निकट की वस्तुएं भी और दूर की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार की जो हमारी आंखों के अंदर जो दोष होता है उसको हम कहते हैं जरा दूरदर्शिता। और इसका निवारण कैसे करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात जो हमारी आंखों के अंदर 2 लेंस लगते हैं, प्रत्येक लेंस में 2 प्रकार के लेंस लगाने पड़ेंगे, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस ऊपर की साइड में दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए जो चश्मे में ऊपर का लेंस है वो हमारा अवतल लेंस होता है, और नीचे का जो गोलाई वाला है जो निकट की वस्तुओं को पढ़ने के लिए उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारे चश्मे में द्विफोकसीय लेंस, इसलिए 2 प्रकार की फोकस वाला लेंस लगता है,
तभी ये हमारी समस्या दूर हो सकती है। जरा दूरदर्शिता, ठीक है। नंबर 4 आता है आपका दृष्टि वैषम्य या अबंधुता, एस्टिमेटिज्म। इस दोष को से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को दूर पर जो रखी वस्तु है, या तो क्षैतिज दिशा में दूर पर रखी क्षैतिज दिशा हो, या ऊर्ध्वाधर दिशा की सारी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अर्थात होता तो ये भी दोनों प्रकार का है लगभग, लेकिन ये होता क्यों है? ये हमारा जो आंख का जो हमारा फ्रंट पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम कॉर्निया। जो कॉर्निया, इसकी गोलाई ना होकर ये लचकदार हो जाती है। तो जो हमारा आंख के ऊपर जो स्पष्ट गोला दिख रहा है, जिसमें को हमारी प्रकाश प्रवेश करता है, ये बिल्कुल गोल न होकर, बिल्कुल गोलाई न होकर लचकदार हो जाता है, जिसके कारण हमारी आंख की जो फोकस की क्षमता है, वो फोकस कभी कम कभी ज्यादा होने लगता है, तो वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, अर्थात हमारी कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय न होना, इसका निवारण कैसे होगा? इस दोष को दूर करने के लिए हमारे लेंस के अंदर जो है सिलेंड्रिकल सेल वाला हमें लेंस लेना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये सिलेंड्रिकल लेंस और हमारा एक होता है शंक्वाकार लेंस। शंक्वाकार सेल होते हैं, एक प्रकार के होते हैं सिलेंड्रिकल सेल। ये सिलेंड्रिकल सेल जो है हमारी प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं। प्रकाश कितना तीव्र है या कितना मंद है, इस बात को महसूस कराने के लिए हमारी आंखों के अंदर, हमारी रेटिना पर दोनों प्रकार के सेल पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल सेल भी पाए जाते हैं और शंक्वाकार सेल भी पाए जाते हैं। तो प्रकाश कितना तेज है, कितना कम है, इस चीज को समझने के लिए हमारे मस्तिष्क के अंदर सिलेंड्रिकल लेंस इस बात को इंडिकेट कराते हैं कि कितना तेज है और कितना कम है। और शंक्वाकार सेल जो होते हैं हमारी आंख के अंदर रेटिना पर, ये लाखों की संख्या में होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल भी और शंक्वाकार सेल भी। तो वो हमारे रंग को पहचान करने के लिए सुग्राही होते हैं। रंग की पहचान इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो आंख के अंदर रेटिना पर जो सेल्स होते हैं, वे दो प्रकार के सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल और आपका शंक्वाकार। लेकिन शंक्वाकार सेल रंग को पहचान कराता है। अब जैसे सुबह के टाइम आपने देखा होगा मुर्गा बहुत जल्दी उड़ जाता है और कुकड़ू कुकू करने लगता है, क्योंकि उसके आंखों के अंदर सिलेंड्रिकल सेल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी उठकर प्रकाश उसकी आंखों को संवेदित कर देता है। तो चलो चलते हैं। तो फिर इस दोष को दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में बेलनाकार सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारी ये दृष्टि दोष जो है, दृष्टि वैषम्य अर्थात या अबिंदुकता को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर बेलनाकार सेल वाला जो हमारा चश्मा होता है, बेलनाकार सेल लगे होते हैं उसके अंदर, वो ही हमारा चश्मा यूज करेंगे, तभी हमारी ये दृष्टि दोष दूर हो पाएगा। अब आता है नंबर 5 वर्णांधता दृष्टि दोष अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। आप नाम से समझ गए होंगे, अर्थात जो हमारे रंगों की पहचान कराता है। इस प्रकार जो दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो वैसे तो साथ दे सकते हैं, लेकिन वे रंगों की पहचान करने में सक्षम नहीं होते, अर्थात उनकी आंखों के अंदर रेटिना पर जो शंक्वाकार सेल की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जिस कारण वो रंगों की पहचान करने में सक्षम नहीं हो पाते। बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे जो रंगों की पहचान नहीं कर पाते, तो उनकी खता नहीं है, उनकी आंखों के अंदर शंक्वाकार सेल होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। चलो पढ़ते हैं इसको। इस दोष में मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह एक अनुवांशिक दोष है, बचपन से ये दोष पैदा हो जाता है, अर्थात जन्मजात होता है। इस दोष में मनुष्य की आंख के अंदर शंकुशैल की कमी होने के कारण होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति देख तो ठीक सकता है, स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वो विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता। इस दोष को दूर भी नहीं किया जा सकता। तो ये आपका वर्णांधता दृष्टि दोष अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। और अब आता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। एक टॉपिक और लेते हैं, ये तो आपके पूरे हो गए लगभग। वैसे तो 4 ही प्रकार का होता है, लेकिन वर्णांधता मिलाकर ये 5 प्रकार के दृष्टि दोष हमारी आंखों में पाए जाते हैं। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, प्रकाश की किरण आई ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां पर धूल के कण, मिट्टी, वाष्प की पानी की बूंदें और एक्सेट्रा, जल की बूंदें, वायु
आदि के कण मौजूद होते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, अर्थात रिफ्लेक्शन होता है, कणों से टकरा टकरा कर प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इसमें एक और समझने की बात है कि लाल रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से जो ट्रेनों को रोकने के लिए जो सिग्नल बनाए जाते हैं वे लाल रंग के ही होते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अर्थात बिखरता नहीं है, वो एक जगह इकट्ठा रहता है। जब इकट्ठा रहता है तो दूर से ही दिखाई देने लगता है, और अन्य रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता चला जाता है। इसलिए केवल लाल रंग को ही हम सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारी जो शिक्षा स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर जो बत्ती लगी होती है, लाल बत्ती की गाड़ी होती है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग की बत्ती ही लगाई जाती है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अर्थात बैंगनी रंग बिखर जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्णांधता अर्थात दृष्टिदोष, और इससे संबंधित और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और फिर वो डाउनलोड होने में उसकी प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों अपना ध्यान रखें। लॉकडाउन चला हुआ है, मौसम भी आज काफी बारिश हुई है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, घरों से ना निकलें, और आरोग्य सेतु ऐप और जो ऐप सरकार द्वारा निर्देशित किए गए हैं उन सबको आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लें, ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।